सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम भारत के जो तटीय राज्य है, मतलब कि जो भारत के जो कोस्टल स्टेट है। अब आप बोलोगे कि जो तटीय राज्य है, तटीय राज्यों का मतलब क्या होता है? तो तटीय राज्यों का मतलब वो होता है जो राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, उन राज्यों को तटीय राज्य कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं, ऐसे भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। तो मेरे पहले की सीरीज में हमने भारत के जितने भी स्टेट है, मतलब 28 स्टेट है, उनके बारे में हमने पढ़ा, उनका लोकेशन पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे तटीय राज्यों के बारे में। तो आपको पता है, आपने प्रैक्टिस की होंगी कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तो इसके लिए आपको कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी कि इन 9 तटीय राज्यों को याद करने की कोई ट्रिक बता दो। तो मैं इस वीडियो में कोई आपको ट्रिक नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये सीरीज कर चुके हैं, पूरे स्टेट को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो चलिए हम तटीय राज्य देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? किनारों से, यहां से। ये जो है अपना, ये क्या है? ये है गुजरात, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर है अरब सागर। यहां पर है अरब सागर और यहां पर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है। तो अभी कैसा है कि इतना क्षेत्र जो है, ये तो जमीनी स्तर से है जुड़ा हुआ इतना क्षेत्र, और यहाँ से जो है गुजरात। तो जो कोस्टल स्टेट है, जो तटीय राज्य है, वो शुरू होता है गुजरात से। तो पहला कौन सा आएगा हमारा? गुजरात। गुजरात के बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद है गोवा। गोवा के बाद है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद केरला है। केरला के बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है ओडिशा, मतलब कि ओडिशा। ओडिशा के बाद है पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ से जितने स्टेट है, ये स्टेट घिरे हुए हैं लाइन, मतलब इसके बाजू में कोई पड़ोसी देश है, वो पड़ोसी देशों से उनकी सीमा लगती है, ठीक है। तो पहले हमने कौन सा स्टेट किया, कौन सा राज्य है? गुजरात। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। तो इतने 9 राज्य जो है, ये कौन सा राज्य है? तटीय राज्य है। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से राज्य से, मतलब सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है। तो देखिए, आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा क्या है। देखो, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से हो रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद फिर कौन सा स्टेट है? फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से भी ज्यादा हो रहा है। फिर तमिलनाडु है। मतलब मैप देखकर भी आप बता सकते हो, क्योंकि जितनी उनकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग वो उतना बड़ा तटीय राज्य होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि भारत के तटीय राज्यों को हम कैसे करेंगे। मतलब आप क्या कीजिए, जो मैप है ना, तो मैप के अकॉर्डिंग करोगे तो याद करने में क्या होगा? इजी होगा। इसलिए मैप के हिसाब से ही लर्न कीजिए, ठीक है। तो इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो स्टेट के जो एब्रिविएशन फॉर्म है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है, वो लेकर आऊंगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए।